जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा है कि हम अपने क्षेत्र में सबसे पहले पानी, बिजली, सड़क और साफ सफाई पर ध्यान देंगे। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर पश्चिम दो भागों में विभक्त है, एक मानगो नगर निगम और एक जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति। सबसे जरूरी है कि मानगो नगर निगम का चुनाव हो, उसका अपना ऑफिस तक नहीं है। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कचरा का उठाव कैसे हो। उसके लिए कहाँ ऐसी मशीन लगे जिससे कचरे का निष्पादन हो। अभी तक ये कार्य पूरे झारखंड में अधूरा पड़ा है। श्री सरयू राय ने कहा कि 2026 में टाटा लीज का नवीकरण होना है। टाटा स्टील ये देख ले कि हमें अपने लीज की जमीन का कैसे सदुपयोग करना है। उन्होंने बताया कि जिसको के कई ठेकेदार मजदूर उनके पास आए थे, इन लोगों को ना समय पर वेतन मिलता है, ना पीएफ, ग्रेजुएटी काटा जाता है। श्री सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ मजदूरों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी की उपलब्धि गिनाते हुए बताया कि कोरोना के 2 साल छोड़ दिया जाए तो 3 साल में इतना काम हम किए हैं जिससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक मोहर्दा जलापूर्ति योजना जैसी एक दो काम अधूरा रह गया है जो हम पूरा नहीं कर पाए। 2016 में केंद्र सरकार ने अधिनियम बना दिया कि किस तरह से हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे, कचरा का निष्पादन हम कैसे करेंगे। एक कदम इसकी दिशा में जमशेदपुर में सरकार आगे नहीं बढ़ी है। शुरू से ही कचरा डंपिंग टाटा स्टील की सुविधा के अनुसार होते रहा है। माने से दोनों का कचरा डंपिंग 2010-11 में 12 में होता था। उसके बाद टाटा स्टील ने एक जमीन दे दिया मेरीन ड्राइव किनारे सोनाली के पास में, वहाँ डंपिंग होने लगा और वहाँ के नागरिक 1.5 साल पहले एनजीटी में गए तो सरकार ने शपथ पत्र दिया कि हम सब कुछ ठीक करेंगे, यहाँ जो कचरा गिरा रहे हैं उससे प्रदूषण नहीं होगा, उससे जनता को कोई नुकसान नहीं होगा। ये नहीं किया इन्होंने। फिर मैं भी विधान गया था एनजीटी बाद में 2 महीना पहले, और एनजीटी ने यही उनको कहा कि भाई आप जो पिछले बार हलफनामा दिया है उस पर आप कार्रवाई करिए। उन्होंने कार्रवाई करने के बदले मानवों का कचरा वहाँ गिराना बंद कर दिया और जेनेसी का कचरा ये 12 कम्प्लेक्स में गिराने लगे। और कहीं भी एनजीटी ने नहीं कहा था कि उस स्थान पर कचरा नहीं गिरा, उसने ही कहा था कि वहाँ आग लग गई है, वहाँ धुआं उठ रहा है, वहाँ प्रदूषण हो रहा है, आप इसको ठीक करिए। 8 जनवरी को उन्होंने एफिडेविट मांगा था इनसे, मगर इन्होंने मानव का कचरा ही बंद करा दिया गया ना। मानव में करीब 2 सप्ताह तक काफ़ी परेशानी रही कचरा निष्पादन में, तब कहीं जाकर कोई एक हल निकला है, मगर समस्या है। तो मोहर्दा, मालिकाना और म्यूनसिपैलिटी, इन तीनों पर हमने काम किया। मोहर्दा का 2nd फेज हमने स्वीकृत कराया। फर्स्ट फेज में जो गड़बड़ियाँ थी उनको दूर कराया, और मोहर्दा में जो ऐतिहासिक गलती हुई थी, भूल हुई थी, प्रशासन कहें, सरकार कहें, प्रतिनिधि कहें उनसे, जिसके कारण से लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा था, और एक धारणा बन गई है कि मोहर्दा में जो पीने का पानी आता है उसको पिया नहीं जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने जगह जगह पानी जांच कराना, जहाँ शिकायत आई वहाँ जांच कराना, 6000 नया कनेक्शन देना, और सबसे बढ़कर जो केलको में भुवनेश्वरी मंदिर के आसपास का ऊंचा इलाका है जहाँ पानी नहीं पहुँचता है, वहाँ के लिए अलग टंकी बनवाना, एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खड़ा कराना। मोहर्दा फेज 2 में किया। कल मैंने पता किया तो अभी जूस्को और जेएनएससी में एग्रीमेंट नहीं हो पाया, इसी कारण से वो काम शुरू नहीं हो पाया। पीएसआई नहीं दे रहा है, हमसे डबल टाइम ड्यूटी करा रहा है, हमको वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, अभी वेतन बाकी है, दूसरा पल आ रहा है।
तो मैंने बात किया टाटा स्टील के लोगों से, वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि कैसे हमारा जो वेंडर है वह ऐसा कर रहा है। वो जो ठेका मजदूर हैं या जो आउटसोर्सिंग पर जो काम कर रहे हैं उनकी दिक्कतों का निपटारा जमशेदपुर में होना चाहिए, क्योंकि इस औद्योगिक शहर में इनकी बड़ी संख्या हो गई है। और जो श्रम विभाग के कानून बने हुए हैं उन कानूनों को बेहतर तरीके से लागू किया जाए। और कोई बात होगी तो हम लोग आपकी तरफ से पूछा जाएगा। जूसलाई में, कपाली में, मानगो में कहीं भी कोई कचरा निष्पादन की व्यवस्था नहीं है। आदितपुर में भी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था किसी निजी जमीन पर उनके साथ एग्रीमेंट करके वहाँ गिराया जाता है। कोई एक नहीं है, इतना बड़ा जमशेदपुर शहर है, कहीं आज तक कोई व्यवस्था 2016 के बाद से यहाँ कचरा निष्पादन किया। और कचरा निष्पादन का मतलब ये नहीं है कि कहीं कचरा गिरा दिया, डंप कर दिया। कचरा निष्पादन से मतलब है कि आप उस कचरा को अलग करेंगे, जिस कैटेगरी का कचरा है उसके हिसाब से उसका निस्तार करेंगे, उससे एनर्जी बना सकते हैं आप, उससे खाद बना सकते हैं। इसके लिए अलग अलग मशीनरी करेंगे। इन्होंने क्यूब नाम की एक संस्था के साथ समझौता कर लिया है, मगर आज भी कचरा का निष्पादन सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये केवल डंप कर दे रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल दे रहे हैं, उससे फिर एक डंप कर रहे हैं। तो मैंने एनजीटी में हस्तक्षेप किया है और हमारे अधिवक्ता हैं ई सोनाली के साथ। इन तीनों समस्याओं का कारण है कि आरंभ में ही इसमें गलतियां हो गई हैं और बाद में भी ऐसे काम सरकार के स्तर पर हुए हैं जिसके कारण से इन समस्याओं को सुलझाने में दिक्कत आ रही है। इसलिए मुहर्रदा, मालिकाना और म्यूनसिपैलिटी के बारे में सरकार को स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए कि ये शहर नगर निगम बनेगा या औद्योगिक नगर बनेगा। और मालिकाना मिलने की राह में अगर पिछली सरकार के समय 2017 में हुआ निर्णय बाधक है तो उस निर्णय को हम कैसे ख़त्म करेंगे और मुहर्रदा का सेकेंड फेज कैसे कि इतना जल्दी हम शुरू करेंगे, क्योंकि मुहर्रदा जलापूर्ति की जड़ में ही गलतियां हैं, कमियां हैं। नहीं तो मुहर्रदा जलापूर्ति योजना का स्वरूप आज अलग हुआ होता। मगर नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं है। मानगो नगर निगम का कोई कार्यालय भी नहीं है। चुनाव होगा तो मेयर, डिप्टी मेयर कहाँ बैठेंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और वहाँ जितनी जन सुविधाएँ हैं वे जन सुविधाएँ अस्त व्यस्त हैं। सभी जगहों के लिए जो कचरा निष्पादन है, सॉलिड वेस्ट का निष्पादन है, कहीं व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में नहीं है। न मानगो में है, न आदितपुर में है, न कपाली में है, न जूसलाई में है, कहीं भी नहीं है। हमारा प्रयास है कि सरकार अगर इसको नहीं करती है तो एनजीटी में जाकर इस तरह से हम सरकार को विवश करें कि मानगो सहित अन्य जगहों पर कचरा निष्पादन की व्यवस्था सही हो, दुरुस्त हो।